जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, जहां अगर बात की जाए संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे टॉप क्लास के लीडर हों, चाहे निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता, अगर उनसे आप सवाल करेंगे कि देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए असल में क्या कारण है और उसे कैसे रोका जा सकता है, तो आप एक शब्द में उनसे जवाब सुनेंगे कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, मुसलमानों के साथ ये कर दो, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ देश में मुसलमानों के कारण बन रही है। ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मुसलमानों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया। यह ठीकरा फोड़ दिया गया, यह तस्वीर तो बदस्तूर जारी है, पर इस बार इस तस्वीर में तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के चुंगुल से नए नवेले आजाद हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा जिम्मेदारी से बयान दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी मजहब को टारगेट करना बंद करें, जिसको लेकर के तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को देखा जा रहा है, क्या इसके मायने हैं, और असल में उन आंकड़ों के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे जो डंके की चोट पर झूठ सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा फैलाया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगले साल भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या के लिहाज से वे चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इस बीच आबादी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने इशारों में बढ़ती आबादी के लिए एक वर्ग पर ठीकरा फोड़ दिया है। बीते रोज विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के सीएम ने संकेतों में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कहीं भी जनसंख्यिक असंतुलन की स्थिति ना पैदा होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा हो। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि योगी किस एक वर्ग की ओर इशारा कर रहे थे। देश में अक्सर हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी पर फोकस होता है। कभी कभी इसका डर भी दिखाया जाता है। हालांकि इस सच की परतों को समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं करने पर शायद हम गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाएं, जिसकी तस्वीरें खासतौर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बात की। और मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बात को कोट करते हुए तमाम चीजें कही हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार मुस्लिमों की आबादी को लेकर निशाना साधा। उनका कहना कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता ही फैलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ाने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रण कर असंतुलन पैदा कर दिया जाए। हालांकि उनकी बात से बीजेपी के नेता ही सहमत नहीं दिखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। नकवी ने सीधे तौर पर योगी की चिंता को खारिज कर दिया।
ध्यान रहे कि नकवी का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो चुकी है। बीजेपी ने उन्हें ना तो राज्यसभा चुनाव में कहीं से उतारा और ना ही रामपुर उपचुनाव में उनको टिकट दिया। लखनऊ में एक प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा था और अब इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर कब लागू किया जाएगा। यूपी स्टेट लॉ कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने एक मसूदा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार किया था। इस मसूदे में कई अहम बातें कही गई थी, जिसमें यह साफ तौर पर है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। 260 पन्नों की इस रिपोर्ट में स्टेट लॉ कमीशन में तमाम चीजों पर आम लोगों से राय भी मांगी थी। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर विधायक और सांसद चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए। फिलहाल ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पर यहां मुसलमानों को टारगेट करना था तो जनसंख्या नियंत्रण के बहाने मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। और जब मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के चुंगल से आजाद हुए हैं तो उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। और अब उन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है जिसके दावों को डंके की चोट पर झूठ परोस करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है। आपको बता दें कि जो प्रजनन दर के आंकड़े हैं उसमें भारत में महिलाओं की कुल प्रजनन दर यानी कि टीएफआर में गिरावट आई है। यह बात सभी धर्मों पर लागू होती है। टीएफआर बताता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। नेशनल हेल्थ फेमिसी सर्वे के चौथे और 5वें सर्वेक्षण के बीच आंकड़ों में यह तस्वीर साफ होती है कि टीआरएफ और एनएचएसएफ का चौथा सर्वेक्षण 2015-16 और 5वां सर्वे 2019-21 में हुआ था। हाल में इसके आंकड़े जारी हुए थे। इसमें एक और बड़ी पिक्चर साफ तौर पर देखने को मिली है कि आंकड़ों से पता चलता है कि एनएफएचएस और एनएफएचएस 5 के बीच मुस्लिमों के प्रजनन दर में सबसे ज्यादा यानी कि 9.9% की कमी आई है। ये 2.62 से घटकर यानी कि 2.36 पर पहुंच गई है। बेशक सभी धर्मों और समुदाय में ये अब भी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये दावा सही नहीं है कि मुस्लिमों की ही आबादी बढ़ रही है। जहां आपने देखा कि महिलाओं की जनसंख्या जो है वो देश में घट रही है और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट अगर मुस्लिमों के डंके की चोट पर कही जा रही है तो मुस्लिम इसमें कहीं दूर खड़े हुए हैं। फिर भी मुसलमानों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए आजादी के बाद से तो हिंदू मुसलमान दोनों की आबादी बढ़ी है। 1992-93 में इन सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी, तब से भारत के टीआरएफ में 40% की गिरावट आई है। ये 3.4 से घटकर 2.0 रह गई है। एक और आशंका का डर अक्सर दिखाता है, ये डर है कि भारत में आने वाले सालों में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इस दावे में भी कुछ ठोस नहीं है। भारत में अभी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। ये आकलन 2020 का है। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ बढ़ी है। 1947 में देश में करीब 20 करोड़ हिंदू थे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। कोई भी सरकारी आंकड़ा इस बात के संकेत नहीं देता कि मुस्लिमों की आबादी कभी भी हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी। 1951 से लेकर 2020 तक का औसतन हर साल हिंदुओं की आबादी 1.14 करोड़ बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिमों की आबादी में औसतन सालाना बढ़ोतरी 25 लाख है। ऐसा
तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर हिंदुओं के मुकाबले दुगनी होगी। जहां 1.5 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है हर साल, तो वहीं मुस्लिमों की 25 लाख, 1.5 करोड़ और 25 लाख में जमीन आसमान का फर्क। फिर भी डंके की चोट पर यह झूठ परोसा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। और इस वक्त मेरा तेरा करने की जरूरत नहीं है, सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि क्या ठोस कदम अपनाए जा सकते हैं। जनसंख्या के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। मेरा तेरा करने से काम नहीं चलने वाला। दुनिया की आबादी इस साल 8 अरब हो जाएगी। वहीं अगले साल भारत चीन को पछाड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। समस्या आबादी नहीं है, चुनौती यह है कि इतनी बड़ी आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन कैसे मुहैया कराया जाए। इस चुनौती से मिलकर ही निपटा जा सकता है, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। अब फोकस इस बात पर शिफ्ट हो चुका है कि हम गरीबी कितनी घटा सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के दायरे में कितने लोगों को लाया जा सकता है। पर यहां सरकार को अपनी गर्दन बचानी है कि हमने कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और उसी जहर को लोगों के सामने परोस रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।